हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने मेरी पिछली दो वीडियोस में आपने देखा कि हमने पहले सिंपल क्वेश्चन को, जिसको पॉजिटिव क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, उसको डिस्कस किया। और उसके बाद हमने नेगेटिव क्वेश्चंस के हवाले से भी अपनी पिछली वीडियो में कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस किया। अब नेगेटिव क्वेश्चन को मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि वो सवाल जिसमें क्या और नहीं का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव क्वेश्चंस कहलाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंबाइंड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंबाइंड क्वेश्चन से मुराद ऐसे सवालात होते हैं कि जिसमें हम दोनों यानी कि दोनों बातें करते हैं। क्या भी कहना हो, हमें नहीं भी कहना हो कि आप किसी काम को करते हैं या नहीं करते, आप जाते हैं या नहीं जाते। यानी कि हम ये मालूम करना चाह रहे होते हैं किसी शख्स से कि आप किसी काम को करते हैं या नहीं, कोई शख्स फलां मकाम पर मौजूद है या नहीं, कोई इस फीलिंग से गुज़र रहा है या नहीं, किसी ने इस काम को पहले से किया हुआ है या नहीं, कोई इस काम को करना चाहता है या नहीं, किसी को ये काम करना पसंद है या नहीं। तो इस तरह की मुख्तलिफ बातें हम कंबाइंड क्वेश्चन से कर सकते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन को मिला देते हैं। याद रहे दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पॉजिटिव क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और कंबाइंड क्वेश्चन को समझने के लिए आपने इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखना है। पहले पॉजिटिव क्वेश्चन और फिर आप नेगेटिव क्वेश्चन को देखते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस की दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिर आपको कंबाइंड क्वेश्चन समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन को अगर आप मिला दें तो इसका जो थर्ड पार्ट बनता है, या इन दोनों को मिलाकर जो चीज़ हम बनाते हैं, उसको जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं वो कंबाइंड क्वेश्चंस कहलाते हैं। और दोस्तों, कंबाइंड क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्पीकिंग है कि जिसमें हम कंबाइंड क्वेश्चन में कि इस तरह की बातें, जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में कहा कि हम डिस्कस करते हैं। और ये जो कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं, इसको क्रॉस क्वेश्चंस भी कहते हैं, इसको पोलाइट क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो पूछने में और इस तरह की गुफ्तगू करने में आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। तो चलें कंबाइंड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले बी वर्ब, सिंपल बी वर्ब से, क्योंकि वो पिछली वीडियोस में भी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हमने किया था। तो आपको याद रहे कि अगर आप एम से कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ये एम और आंट हो जाएगा, राइट। जैसे कि एम और आंट आई प्लेइंग क्रिकेट, राइट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या नहीं, राइट। तो यकीनन एम और आंट आई प्लेइंग क्रिकेट, पॉजिटिव में एम और नेगेटिव में आंट का इस्तेमाल किया हमने। सिंपली हम इसको पास्ट में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा वॉज और वॉजन, वॉज और वॉजंट, सॉरी इसमें आई लगाना है। एम और आंट आई प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल इसी तरह वॉज और वॉजंट आई प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था या नहीं, राइट। यू अंडरस्टैंड। और इसी तरह अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे तो वहाँ हमने डू और डोंट का इस्तेमाल करना होता है। ये इसको मैं सेंटेंस को सिंपली इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, डू को भी और डोंट को भी, वॉज और वॉजन को भी, एम और आंट को भी। तो डू और डोंट आई, यकीनन यहाँ पर ING का इजाफा नहीं किया जाता वर्ड में। डू और डोंट आई प्ले क्रिकेट, सिंपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है। डू और डोंट आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या नहीं। डू डोंट आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या नहीं। अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट में, दोस्तों अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप मेरी पिछली वीडियो पास्ट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल पास्ट हमने डिस्कस किया था, वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ हम डिड और डिडंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा
डिड और डिडंट आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था या नहीं। और अगर इसको आप फ्यूचर में लेके जाते हैं कि आप किसी काम को करेंगे या नहीं, तो आप डू डिड की जगह विल का इस्तेमाल करते हैं और डोंट और डिडंट की जगह विल नॉट को मिलाकर वोंट कर देते हैं। ये विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन है दोस्तों, जैसे कि डू नॉट को डोंट कहते हैं, डिड नॉट को डिडंट कहते हैं, इसी तरह विल और नॉट को मिला के वोंट कहते हैं। तो विल और वोंट आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा या नहीं, ये इसका कंबाइंड क्वेश्चन है। देखा आपने कि किस तरह हम कंबाइंड क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं या नहीं, जाते थे या नहीं, करेंगे या नहीं, इस तरह के सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं और फिर यकीनन आप सामने वाले पर छोड़ देते हैं कि वो इसका क्या जवाब देता है। आया कि पॉजिटिव आंसर देता है, इकरार में आपको आंसर देगा या नेगेटिव आंसर देगा, यानी कि इनकार में जवाब देगा। इट डिपेंड्स ऑन हिम कि ये तो आप सवाल करेंगे सामने वाले से, तो जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आंसर बनता होगा, वो अपने हिसाब से आपको आंसर करेगा। लेकिन आप दोनों ही बातें डिस्कस कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन में, जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। चलें कुछ सेंटेंसेस को हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं और समझते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि आप फलां काम करना चाहते हैं या नहीं, तो जैसे कि या चाहिए या नहीं से पहले ले लेते हैं कि आपको पेन चाहिए या नहीं, डू और डोंट यू वांट। दोस्तों वांट के माने चाहिए, हाँ। डू और डोंट यू वांट अ पेन, आपको पेन चाहिए या नहीं। तो चाहिए जब हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वांट को पढ़ते हैं। अगर आपने वांट को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। हमने वांट के हवाले से एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें तमाम ही उसके मूड्स को डिस्कस किया है। यहाँ मैं सिंपल आपको कंबाइंड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको सिंपल डू और डोंट को शुरू में रख के वांट से एक सेंटेंस बनाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि डू और डोंट यू वांट अ पेन, आपको पेन चाहिए या नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको कहना हो कि आपके पास पेन है या नहीं, तो आप डू और डोंट को शुरू में रखकर यहाँ want को रिप्लेस करके have कर देंगे। Do और don't you have a pen, आपके पास पेन है या नहीं। दोस्तों have भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो have के हवाले से ज़रूर डिटेल में मेरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको have समझ में आ सके कि कहाँ कहाँ हम have के इस्तेमालात को यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी आपने देखा कि डू और डोंट का इस्तेमाल किया और हैव को हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल किया है कहने के लिए कि आपके पास कोई चीज़ है कि नहीं। और अब हम यहाँ लाइक ले लेते हैं अगर अपने सेंटेंस में, तो फिर आप कहेंगे डू और डोंट यू लाइक। डू और डोंट यू लाइक अ पेन, आपको पेन पसंद है या नहीं। दोस्तों लाइक के माने पसंद होना किसी चीज़ को। आपने देखा कि सिंपल एक वर्ड चेंज करके हम उसके माना बदल लेते हैं। लाइक के हवाले से भी हमने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बना रखी है। अगर आपको लाइक को डिटेल में पढ़ना है तो आप यकीनन मेरी वीडियो लाइक के हवाले से जो भी हमने बनाई है लाइक की, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये मज़ीद डिटेल में समझ में आ सके। यहाँ हमने डू और डोंट को डिस्कस किया और इसमें लाइक का इस्तेमाल किया। ऑलराइट, इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ज़रूरत है या नहीं कहना हो तो फिर हम डू और डोंट को बिगनिंग में रख के यहाँ यू का इस्तेमाल करते हुए लाइक को हटाकर नीड लगा देते हैं। डू और डोंट यू नीड अ पेन, आपको पेन की ज़रूरत है या नहीं। तो है या नहीं, आपको चाहिए या नहीं, आपके पास है या नहीं, आपको पसंद है या नहीं, आपको ज़रूरत है या नहीं। ऑलराइट, तो इन तमाम सेंटेंसेस को जब आप है या नहीं, है या नहीं कहना हो आपने, है या नहीं,
आपने कहना हो था या नहीं, आपने कहना हो कि आप करते हैं या नहीं, है या नहीं, हाँ। तो ये कंबाइन क्वेश्चंस कहलाते हैं, जिसमें हम दोनों सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। आई मीन पॉजिटिव क्वेश्चन को भी ले लेते हैं उसमें, और फिर हम उसमें नेगेटिव आइडिया भी इंसर्ट करते हैं, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। दोस्तों, आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि इस तरह की जो टॉपिक्स होते हैं कंबाइन क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्योंकि ये एक डिटेल में सीरीज़ की तरह चल रहा होता है। पहले आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, फिर आपने उसको नेगेटिव मूड देखना पड़ता है, फिर आपको क्वेश्चन आना चाहिए, फिर आप नेगेटिव क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस तरह आप कंबाइन क्वेश्चंस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को सीरीज़ से देखेंगे तो आपको क्योंकि मैं हर वीडियोस में हवाला देता हूं अपनी पुरानी वीडियोस का, ताकि अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मेरी पुरानी वीडियोस को देखे, उसको समझने की कोशिश करे उस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक रिलेटेड होते हैं। डायरेक्टली हम किसी चीज़ को वेरी बिगिनिंग किसी चीज़ को नहीं समझा सकते हैं कि आपको यहाँ पर कंबाइन क्वेश्चंस, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि डिटेल में हम इन चीज़ों को समझ सकें। सिंपल सी 5-10 मिनट की वीडियो होती है और इसमें आपको वही टॉपिक समझाया जा रहा होता है जिस टॉपिक के लिए हमने इस वीडियो को मुख्तस किया हुआ है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं बाकी चीज़ों को, तो आप पुरानी वीडियोस में ज़रूर जाएं और उनको देखें कि पॉजिटिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन क्या होता है, नेगेटिव क्वेश्चन कैसे डिस्कस किया जाता है, कंबाइन क्वेश्चंस वगैरह क्या होते हैं। तो आज हमने कंबाइन क्वेश्चंस को दोस्तों डिस्कस किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह निगहबान।